डिजिटल लाइफ के हिस्ट्री ऑफ द डे में फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अप्रैल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं आज कि 15 अप्रैल सन 1994 को भारत सहित 109 देशों द्वारा गेट समझौते की स्वीकृति की गई। 1998 में थप्पी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक लेंज का निधन हुआ। 15 अप्रैल 1999 को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो तथा उनके पति आसिफ अली जरदारी को सरकारी ठेकों में दलाली करने के आरोप में 5 वर्ष की कैद हुई। पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता वाले अपने दूसरे प्रक्षेपास्त्र शाहीन-1 का परीक्षण किया। 15 अप्रैल 2000 को आतंकवाद से निपटने के सहयोग के आह्वान के साथ G77 शिखर सम्मेलन हवाना में संपन्न हुआ। 15 अप्रैल 2003 को ब्रिटिश में आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने हथियार डाल देने का निर्णय लिया। 15 अप्रैल 2004 को राजीव गांधी हत्या से जुड़े लिट्टे उग्रवादी वी मुरलीधरन की कोलंबो में हत्या की गई। 2006 में इंटरपोल ने जकार्ता सम्मेलन में एंटी करप्शन एकेडमी के गठन का प्रस्ताव सुझाया। 15 अप्रैल सन 2008 को राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन नवनिर्वाचन 55 सदस्यों में से 50 को शपथ दिलाई। भारतीय मूल के कनाडाई मंत्री दीपक ओबराई को अफगानिस्तान पर गठित कनाडाई संसद की विशेष समिति का सदस्य चुना गया। गुरु नानक जी 15 अप्रैल 1469 ईस्वी से 22 सितंबर 1539 तक इनका जीवन काल रहा। सिखों के पहले गुरु आदि गुरु, उनके अनुयायी उन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक 20 अगस्त 1507 को पहले सिख गुरु बने। वह 22 सितंबर 1539 तक इस पद पर रहे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब में तलवंडी में हुआ था। गुरु अर्जुन देव जी, इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ और 30 मई 1606 को इनका निधन हो गया। सिखों के 5वें गुरु, वह 1 सितंबर 1581 को सिंहासन पर बैठे। सिख गुरुओं के बीच कई मामलों में उनका एक विशेष स्थान रहा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को उस रूप में संपादित किया जो आज उपलब्ध है। गुरु अर्जुन देव सिखों के परम पूजनीय चौथे गुरु रामदास के पुत्र थे। गुरु नानक से लेकर गुरु रामदास तक चारों गुरुओं की वाणी के साथ साथ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया। इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ। नंदलाल बोस, इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को हुआ। 16 अप्रैल 1986 को इनका निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति डिजाइन की थी। उनके प्रसिद्ध चित्रों में दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का शरीर त्याग आदि हैं। नंदलाल बोस ने चित्रकार और शिक्षण कला के अलावा 3 पुस्तकें भी लिखी। रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। वह रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्रख्यात शिष्य थे। 16 अप्रैल 1966 को इनका निधन हो गया। शंभुनाथ डे 1 फरवरी 1915 से 15 अप्रैल 1985 तक इनका जीवन काल रहा। इनका जन्म 1915 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गरीबत्ती नामक गांव में हुआ था। उनके पिता दशरथी डे और उनकी माता चित्तेश्वरी एक साधारण परिवार से थे। वह अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं परिवार की जिम्मेदारी संभाली और एक दुकान में सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। इनका निधन 15 अप्रैल सन 1985 को हुआ। खड़ी बोली और काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 से 16 मार्च 1947 तक इनका जीवन काल रहा। इनका
नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1890 के आसपास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ। सुल्तान खान 15 अप्रैल सन 1940 से 27 नवंबर 2011 तक इनका जीवन काल रहा। भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक यह इंदौर घराने के ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने देश में सारंगी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पिया बसंती रे और अलवेला साजन आयो रे जैसे सारंगी और दिल को छू देने वाली गीतों के उस्ताद सुल्तान खान को हिंदी संगीत जगत में विशेष सम्मान का दर्जा दिया जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1940 को हुआ था। 15 अप्रैल 1452 को लियोनार्डो दा विंची एक इतालवी पॉलीमेथ कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक और लेखक का जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1469 को के दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह को हराया। सिंह को दारा सिकोह और शाहजहां ने औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए भेजा था। 15 अप्रैल 1689 में फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 15 अप्रैल सन 1976 में भारत ने 15 साल में पहली बार बीजिंग में अपना दूत भेजने की घोषणा की। 15 अप्रैल 1980 के दिन 6 गैर सरकारी बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए। इसमें पहले भी कुछ बैंक इसी तरह राष्ट्रीयकृत किए गए थे। 15 अप्रैल सन 1981 को पाकिस्तान एयरवेज ने अगवाई बोइंग 720 विमान को 2 सप्ताह की कोशिशों के बाद सीरिया में छुड़ा दिया था। इस विमान और इसमें सवार 147 लोगों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार को जेल में बंद 54 लोगों को छोड़ना पड़ा। 15 अप्रैल 1489 के दिन मीमर सिनान एक प्रसिद्ध तुर्क वास्तुकार और सिविल इंजीनियर, जिन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महान वास्तुकारों में से एक माना जाता है, इनका जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1689 को फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 15 अप्रैल 1707 के दिन लियोनार्ड लूलर एक फ्रांसीसी वकील और राजनयिक थे, जिन्होंने पेरिस में अपशिष्ट कंटेनर पेश किए और उनका उपयोग अनिवार्य कर दिया। इनका जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1994 में भारत में 124 अन्य देशों के साथ जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ (GST) पर हस्ताक्षर किए गए। 15 अप्रैल 2004 के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए जिसके जरिए सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। 15 अप्रैल 2010 में भारत में निर्मित पहले क्रायोजेनिक रॉकेट GSLV-D3 का प्रक्षेपण नाकाम हुआ। 15 अप्रैल 1817 को अमेरिका में बधिर बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला गया। 15 अप्रैल 1831 में यूजीन पावेल एक फ्रांसीसी वकील और राजनयिक थे, जिन्होंने पेरिस में कचरे के कंटेनर पेश किए और उनका उपयोग अनिवार्य कर दिया। उनका जन्म हुआ। 15 अप्रैल सन 1895 के दिन बाल गंगाधर तिलक ने रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया। 15 अप्रैल 1923 में मधुमेह वाले लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध कराई गई। 15 अप्रैल 1927 को तत्कालीन सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड राजनयिक संबंध स्थापित करने में सहमत हुए। 15 अप्रैल 1931 के दिन एक इंडोनेशियाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सामोन समादिकुन का जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1948 आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। 15 अप्रैल 1955 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। 15 अप्रैल 1994 को भारत सहित 109 देशों द्वारा गेट समझौते को स्वीकृति दी गई। 15 अप्रैल 1998 के दिन थम्पी गुरु के नाम से मशहूर फ्रेडरिक लैंग का निधन हुआ। 15 अप्रैल 2000 में G77 शिखर सम्मेलन हवाना में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सहयोग
के आह्वान के साथ आयोजित किया गया। 15 अप्रैल 2003 को ब्रिटेन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने हथियार डालने का फैसला किया। 15 अप्रैल 2004 के दिन बी मुरलीधरन राजीव गांधी की हत्या से जुड़े लिट्टे चरमपति की कोलंबो में हत्या कर दी गई। 15 अप्रैल 2006 में इंटरपोल ने जकार्ता में एक भ्रष्टाचार विरोधी अकादमी के गठन का प्रस्ताव रखा। 15 अप्रैल 2012 में पाकिस्तानी जेल पर हमले के बाद 400 आतंकी फरार हो गए। 15 अप्रैल 2013 के दिन इराक में हुए बम धमाकों में 35 लोग मारे गए और कम से कम 160 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों 15 अप्रैल से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हमने चर्चा करी है। कृपया हमारे इस चैनल को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें।